Everybody wants to shine like a star, but nobody dares to wake up at Fajr. हर कोई चाहता है। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है, और यूरोप की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जिसमें कामयाब तरीन लोगों की 7 आदत बयान की गई हैं। और अल्लाह ताला 10 साल के बच्चे को, 10 साल के मुसलमानी बच्चे को अल्लाह वो 7 आदत देना चाह रहा है, प्लान कर रहा है उसके लिए कि ये बच्चा भी उनसे कामयाब हो। 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस कराना चाह रहा है नमाज के जरिए। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। अल्लाह का पैगाम है उस 10 साल के बच्चे के लिए। 10 साल के बच्चे के लिए अल्लाह क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एक प्लानिंग तो हम करते हैं ना फ्यूचर के बारे में, कि किस स्कूल में जाना है, किस सोबत में बैठना है, कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए एक बच्चे की, छोटे बच्चे की। एक प्लानिंग अल्लाह कर रहा है 10 साल के बच्चे के लिए नमाज के जरिए। और याद रखे, चीजें लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ, रिलेट करती हैं। जैसे हकीम नब्ज पकड़कर बता देता है ना कि मसला क्या है, इसी तरह हम एक सवाल पूछते हैं और बता देते हैं कि इस बंदे के साथ क्या क्या मसला चल रहा है, मेंटल लेवल पे क्या क्या मसला चल रहा है इसके साथ। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, लिख लें कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। ये हो ही नहीं सकता कि वो सुकून में आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। There is no doubt, there is no doubt, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। और अल्लाह ने उस 10 साल बच्चे के लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। और इसी बच्चे को वो माँ कह रही होती है, बेटा सो जा, बेटा सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। ये नहीं कहती बेटा सो जा, कहीं तेरी फजर की नमाज ना रह जाए। काश हमारी माँ भी ये कहती, नहीं कहती माँ। यूरोप की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। मैं कहता हूं एक नमाज बंदा पढ़ ले तो 7 आदतें, 7 क्या कई आदतें उस बच्चे में आ जाए, 10 साल बच्चे में। अल्लाह 10 साल के बच्चे की प्रैक्टिस कराना चाह रहा है कि आ जा कामयाबी की तरफ। नंबर 1, पहली जो आदत उसमें पैदा होगी, विल पावर, नमाज पढ़ने से। जब बच्चा सुबह उठेगा गर्म बिस्तर छोड़कर, तो आप और मैं जानते हैं कितना मुश्किल काम है गर्म बिस्तर छोड़ना। गर्म बिस्तर छोड़ेगा, कुव्वत इरादा पैदा होगी। कोई भी काम करने के लिए दुनिया ने रिसर्च की है कि विल पावर का कितना रोल है, और कामयाब तरीन लोगों की पहली आदत विल पावर है। अल्लाह 10 साल के बच्चे को विल पावर दे रहा है नमाज के जरिए। दूसरी आदत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कहते हैं जो बंदा जिम्मेदार नहीं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह 10 साल के बच्चे को जिम्मेदारी देना चाह रहा है नमाज के जरिए, कि कहे वो बच्चा, आप कौन होते हैं मुझे उठाने वाले, जगाने वाले। आई एम गोना टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु आर यू टू मेक मी वेक अप। मैं लगाऊंगा अपना अलार्म, मैं उठूंगा खुद, मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पढ़ूंगा नमाज। दूसरी आदत जो बच्चे में पैदा होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 साल के बच्चे में अल्लाह चाहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, जिम्मेदारी उठाए अपनी। तीसरे नंबर पर जो आदत पैदा होगी, मैनेजमेंट। बच्चा क्लास में है, महफिल में है या वलीमे पे है, मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि हालात जैसे भी हो जाएं परफॉर्मेंस में कमी ना आए। और उस बच्चे में मैनेजमेंट पैदा होगी, वो कहेगा दुनिया इधर दी इधर हो जाए, मैं नमाज नहीं छड़नी, भावे मैं ट्रेन च पावे क्लास च, पावे वलीमे च, पावे महफिल च, मैं छोड़ के जाऊंगा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने। तो तीसरी आदत जो पैदा होगी वो मैनेजमेंट होगी। चौथी आदत जो बच्चे में पैदा होगी नमाज के जरिए, 10 साल बच्चे में अल्लाह पैदा करना चाह रहा है, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। 10 साल का बच्चा, अल्लाह चाहता है मेरा 10 साल का बच्चा, मुसलमान बच्चा वक्त पर पाबंद हो जाए, अपने काम वक्त पर सरंजाम दे। और नमाज पढ़ेगा तो 5 वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ना, इससे बड़ा क्या मैदान होगा प्रैक्टिस का। अल्लाह 10 साल के बच्चे की प्रैक्टिस कराना चाह रहा है कि सारी जिंदगी वक्त का पाबंद रहे। पांचवी आदत जो नमाज पढ़ने से एक 10 साल बच्चे में अल्लाह पैदा करना चाह रहा है, वो बिलीव है, यकीन। वो यकीन के बंदा महफिल छोड़े कि एक्सक्यूज मी गाइस आई हैव टू गो फॉर प्रेयर। वो यकीन के बंदा छोड़े वलीमा और कहे कि अल्लाह मुझे 2 खाने देगा। एक बार मैं अपने भाई के साथ जा रहा था, वलीमा था 1 बजे। आप जानते हैं पाकिस्तान में तो वलीमा 1 बजे टाइम होता है, तो 4 बजे जा खाना मिलता है। रास्ते में मैंने कहा नमाज पढ़ते ही जाएंगे, हम पहले ही निकले थे 4 के करीब, तो टाइम थोड़ा था। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और मैंने उसे कहा आज देखते हैं अल्लाह के लिए हमने वलीमा छोड़ा है, वलीमे की रोटी हो सकता मिले ना मिले कोई पता नहीं है, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के निकले तो गए वलीमे पे, तो हाल में एंटर हुए तो देखा कि काम नेड़े लग गए, फट्टे चुकी गए। मैंने कहा चलो यार बैठते हैं, गुजारा कर लेते हैं, बस जिन्ना को हो गया काफी। हमने टेस्ट किए यूनिक आइटम्स। पहले मैं जब एंटर हुआ हाल में तो मैंने कहा यार बंदे नजर नहीं पे आते, अपने वाकफ को बंदा नहीं नजर आया थे। हर बार निकले तो नजर पे ही दूसरे हाल थे। अब दूसरे हाल में देखा तो अपने लोग हैं सारे। हम गए अंदर तो पता चला कि वो हमारी शादी नहीं थी जहाँ से हम खाएं, हमारा तो वलीमा ये था। हमें बाद में पता चला कि हमारा वलीमा ये था। बहरहाल हमने खाना खाया तो अल्लाह ने 2-2 खाने खिलाए, अल्लाह ने 2-2 खाने खिलाए। अब मेरे भाई को कितना यकीन बना होगा अल्लाह पे,
کہ کس طرح اللہ 2 کھانے دیتا ہے، اسی طرح جب ماں بچے کو کہتی ہے نا بیٹا ہوم ورک چھوڑ دو، جا نماز پڑھ کے آ، نماز ضروری ہے، نماز پریورٹی ہے، چھوڑ دے ہوم ورک، چھوڑ دے ہر وہ کام، جا نماز پڑھ، اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک یقین آتا ہے بچے میں، وہ یقین چاہیے۔ ہر 5ویں عادت یقین پیدا ہوگا بچے میں۔ 6ٹھی عادت وہ شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ عام طور پر بچے شیئر نہیں کرتے اپنی چیز ایک دوسرے کے ساتھ، بچے کیا یہاں بڑے بھی نہیں کرتے شیئر۔ جب وہ سنے گا درس میں اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے، تو ایک اچھا مسلمان بننے کی خاطر مل بیٹھ کھانے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ اللہ 10 سال کے بچے کو شیئرنگ ایٹیٹیوڈ دینا چاہ رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ، 10 سال کا بچہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنی چیز بانٹے۔ اور 7ویں اور آخری عادت جو بچے میں پیدا ہوگی نماز سے، جہاں تک میں جانتا ہوں، وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے، کچھ سیکھنے کا عمل۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ یا 50 سال کا بندہ نہیں سیکھتا کچھ، اس کو شرم آتی ہے کہ میں نئی چیز سیکھ لوں۔ کوئی چھوٹا بچہ بات کر دے تو کہتے ہیں تو ہن سانو دسنا ہے، سانو دسنا ہے، تسی اننے جوگے ہو گئے ہو، اور خدا دا نہ جے۔ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے یار بندے میں۔ جب امام خطبہ دیتا ہے یا عموماً ہر مسجد میں تقریباً فجر کے بعد درس ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، امام تھوڑا سا بیان کرتا ہے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے بارے میں، تو بچہ کچھ نیا سیکھتا ہے، روز نیا سیکھتا ہے۔ 10 سال کے بچے کی یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اللہ کرا رہا ہے پریکٹس 10 سال کے بچے کہ کل کو یہی لیڈر بنے گا جا کے۔ ایتھے 20 سال دے ہو گئے نے جناب، تسی ہن 20 سال 22 سال دے ہو گئے، تہاڈیاں لتاں نہیں نکلدیاں سویرے بستر چوں، اما ٹھنڈ لگدی نکلیا باہر، نہیں اما جی ٹھنڈ لگتی، خدا دا نہ آ جائے یار۔ اللہ نے تہاڈی پریکٹس واسطے 10 سال تو پلاننگ کیتی، 10 سال دا بچہ دی پلاننگ اللہ کر رہا ہے کہ میں لیڈر بناواں، تساں نماز نو مذاق لے آئی یار، مہربانی کرو یار، نماز پڑھیا کرو، کی ہو گیا جی، پریورٹی رکھو، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، میں نہیں چھڑنی نماز یار۔ صبح سے شام آپ کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ کوئی تو حکمت ہے اس بات میں، کوئی تو ہے حکمت۔ نماز پریورٹی ہونی چاہیے یار، نماز پریورٹی ہونی چاہیے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک بچے کا کہ یار گائز پلیز آئی ہیو ٹو گو آف فار پریئر۔ اگر کلاس میں ہے تو کہے ٹیچر آئی ہیو ٹو گو آف فار پریئر۔ اگر ولیمے پہ ہے تو چھوڑے گا ولیمہ، میں چھوڑا ہوں اللہ کے لیے، نماز کے لیے، اللہ مجھے دے گا، 2 کھانے دے گا اللہ مجھے۔ اگر آپ کی یہ پریکٹس لگاتار ہوتی، اگر آپ اس پریکٹس میں سے گزرتے تو آج آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے، آپ ایک لیڈر ہوتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں کیپیسٹی بلڈنگ کروں اس بچے کی، 10 سال کے بچے کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے دین میں، اسلام میں۔ اور آپ انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے تو ابھی قرآن مجید کی ایک آیت کی ابھی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے، سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق بے شک مومن کامیاب ہو گئے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ ہماری رہ نہ جائے یار، نماز نہ رہ جائے۔